हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो पिज़्ज़ा बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है और हम हमेशा यही सोचते हैं कि ओवन तो है नहीं, इस पिज़्ज़ा को हम कैसे बनाएं। तो बिना ओवन के भी हम इसे बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं और हर कोई बना सकता है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब एक बाउल में आधी चम्मच एक्टिवेट ड्राई ईस्ट डालें। आधी चम्मच ईस्ट मैंने इसमें और डाला है, तो टोटल मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच ईस्ट डाला है। अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी डालें। अब 1 चम्मच चीनी डालें, जिससे यह जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा। थोड़ा सा मिक्स कर लें, फिर ढक्कन लगाकर इसे 10-15 मिनट के लिए रख लें। 10-15 मिनट इसे रखे हुए हो गए हैं। ईस्ट यहाँ पर अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब एक परात में 1.5 कप मैदा छान कर निकालें। तो मैदा को मैंने यहाँ पर पहले से ही छान के रखा हुआ था। थोड़ा सा नमक डालें और मैदा के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैदा में ईस्ट डालें, फिर मैदा के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे का सॉफ्ट डो गूँथ कर तैयार कर लें। अब मैदा को मैंने यहाँ पर अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब इसका अच्छा सा एक डो बना लें और इसे एक बाउल में रख लें और ढक्कन लगाकर इसे तब तक रख लें जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। अब गूँथे हुए डो को चेक कर लेते हैं, तो मैदा यहाँ पर फूलकर डबल हो गया है। अब फिर से इसे गूँथकर एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लें। अब इस डो को रख लिया है मैंने चकला पर। अब एक चाकू की हेल्प से इस डो को 4 भागों में डिवाइड कर दें, जिससे इसकी जो लोइयाँ बनेगी वो बराबर बनकर तैयार होगी। अब आटे का एक हिस्सा हाथ में उठाकर एक गोल लोई बनाकर तैयार कर लें। अब चकला पर सूखा मैदा छिड़कें, फिर इस लोई को रखकर एक रोटी बनाकर तैयार कर लें। तो रोटी को प्लेट की नाप से बनाकर तैयार करें, जिस प्लेट में आपने पिज़्ज़ा को बेक करना हो। रोटी बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब एक कांटा वाली चम्मच ले लें और रोटी के सारे कोनों पर इससे छेद कर लें, जिससे पिज़्ज़ा अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब इस रोटी में पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। अब पिज़्ज़ा बेस पर मोज़रेला चीज़ को फैलाकर रखें। अब इसके ऊपर रख रही हूँ मैं पतले कटे हुए टमाटर स्लाइस। अब इसके ऊपर कटे हुए शिमला मिर्च के टुकड़े रखें। अब उबली हुई स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा बेस पर डालें। तो इस पिज़्ज़ा को मैंने टपिंग किया है टमाटर, शिमला मिर्ची और स्वीट कॉर्न से। आप इसको टपिंग कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो अब ये पिज़्ज़ा अच्छे से टपिंग हो गया है। अब इसके ऊपर से चीज़ डालें। अब इसके ऊपर ओरेगानो डालें और चिली फ्लेक्स डालें। अब इस पिज़्ज़ा को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस प्लेट में और मैं इसे बेक करने वाली हूँ। गैस में एक कढ़ाई रख लें और कढ़ाई में बेक करने के लिए मैंने इसमें 1 कटोरी नमक डाल दिया है। अब नमक को कढ़ाई में फैला लें और कढ़ाई में ढक्कन लगाकर इसे प्री हीट करने के लिए रख दें। अब कढ़ाई का ढक्कन हटा लेते हैं। कढ़ाई यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गई है। अब कढ़ाई में एक स्टैंड रखें और स्टैंड के ऊपर पिज़्ज़ा प्लेट रखें और ढक्कन लगाकर इसे मीडियम आंच पर अच्छे से पका लें। अब ढक्कन खोलकर पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा यहाँ पर अच्छे से बेक हो गया है। अब कढ़ाई से पिज़्ज़ा की प्लेट को निकाल लेते हैं। अब पिज़्ज़ा को एक पलटे की हेल्प से दूसरी प्लेट में रखें, क्योंकि पिज़्ज़ा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब पिज़्ज़ा को एक चाकू या पिज़्ज़ा कटर से पीस में काट लें। तो पिज़्ज़ा यहाँ पर बहुत ही अच्छा बना है। तो इसी तरह से हमें सारे पिज़्ज़े बनाकर यहाँ पर तैयार करना है। पिज़्ज़ा को बनाते समय एक छोटी सी बात का आप ध्यान रखें। पिज़्ज़ा बेस को चकला में बेलने के बाद जिस प्लेट में पिज़्ज़ा को बेक करना है उस प्लेट में रख लें। फिर आप इसकी टपिंग कर लें, जिससे पिज़्ज़ा बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। टपिंग करने के बाद अगर आप बेक प्लेट में पिज़्ज़ा को रखते हैं, फिर पिज़्ज़ा को उठाने में दिक्कत होती है। तो फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।